ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस हमारा होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी हम आएंगे तो, और हमारा चैप्टर 13 है जिसका नाम है साउंड। ओके, और ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं, जानते हैं। 9th में आपको साउंड से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें आपको बताए जाएंगे। ये सब चीजों को हम बेसिक थिंग्स जो 9th में आपको आएंगे, एकदम कंफर्म रहिए। आप किसी 9th के स्टूडेंट्स का बुक लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि वहां भी साउंड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि जब साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस हुए, स्पीकर है। जब स्पीकर मूव करेंगे तो देखिए ये मूव कहां करेगा, ये हमारे लिए क्या है, यहां पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स किस चीज का हो सकता है, ये हमारे एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल्स है। तो ये इन्वायरमेंट में एयर पार्टिकल्स तो पहले से ही मौजूद है। दूसरे प्लेनेट पे हम पार्टिकल्स नहीं होने के कारण ही साउंड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। अब ये पार्टिकल्स यहां से पूरे में भरा हुआ है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां एयर पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये पार्टिकल जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो ये यहां टक्कर मारता है, टक्कर मारेगा तो ये पार्टिकल, ये सीधा इसका पूरा का नाम आप क्या देंगे, पार्टिकल देंगे। ठीक है, चलिए पार्टिकल्स हो गया। अब जैसे ही ये टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल, इधर का पार्टिकल दौड़ करके इधर की ओर भागेगा, है ना। अब जब इधर की ओर भागेगा तो यहां का जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स घना हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पार्टिकल आगे की ओर धक्का मारेगा तो फिर यहां जो है पार्टिकल डेंस हो जाएगा। यहाँ का पार्टिकल दौड़ के इधर की ओर आया तो डेंस हो जाएगा, और इधर का पार्टिकल रेयर। ठीक है, ये हो गया एक जगह। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा दूर घना है, डेंस है, और फिर उसके बाद रेयर है। तो ये डेंस और रेयर हमेशा बढ़ता रहता है, ये आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण से हम साउंड को सुन सकते हैं, हम तक पहुंचता है, हमारे कानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टर्म आता है। टर्म क्या है कि जहां पे आप कम पार्टिकल्स देख रहे हैं, इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, जहां पे आप कम पार्टिकल देख रहे हैं वो पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, है ना। आप लोग को क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जहां पे कम पार्टिकल्स हैं उसको हम कहेंगे, देखिए नाम हम कई बार बोले, ये रेयर है, रेयर है मतलब कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और जहां पे ज्यादा है इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा कि पूरा पार्टिकल्स हो गया और जो कंप्रेशन है, ठीक है, और यहां से ये जहां कंप्रेस है, ज्यादा डेंस है, इसको हम कंप्रेशन कहेंगे, और ये हमारा रेयर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब रही बात कि यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक को हम कहेंगे वेव लेंथ, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ। तो अब जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा तो इसकी दो तरह की मूवमेंट हम देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, वेवलेंथ, और दूसरा हमारा हो सकता है लैटिट्यूडिनल। ओके, लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल वेवलेंथ। ठीक है, वेव लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल वेवलेंथ, लैटिट्यूडिनल वेवलेंथ। तो हम इस पर फिर आते हैं लौट करके, हम जरा एक और टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। एक ये हुआ, दूसरा होगा कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, आपने ये कोई पॉइंट है, यहां से पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे ऐसे होना शुरू कर दिया, ऐसे होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल, और ये मेरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल।
ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो अब इसमें जो है इस तरह दोनों साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, ये लैटिट्यूडनल वेवलेंथ होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ होगा। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो अब ये बीच में क्या होगा, ये होगा मीन पॉइंट आपका, क्या होगा, ये हमारा होगा मीन पॉइंट, क्या होगा, मीन पॉइंट, ये हमारा मीन पॉइंट हो गया। मीन पॉइंट के बाद ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट इज कॉल्ड क्या, क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड उसको कहते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यहां पर भी देखने की बात ये, ठीक है, अब ये तो मीन पॉइंट हो गया। अब यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होगा इसको हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, ऊपर वाला, इसको हम लोग कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। इसमें देखिए फिजिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपको सिर्फ समझना है, टर्म जब आप समझ जाएंगे तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। फिजिक्स झूठ नहीं बोलता, और आपको एनवायरमेंट के एक्टिविटी को समझना है, फिजिकल फेनोमेनॉन को समझना है, नेचुरल फेनोमेनॉन को समझना है। और नीचे वाला जो एरिया होगा इसको हम लोग कहेंगे ट्रफ, है ना। ऊपर वाले एरिया को हम लोग कहेंगे क्रस्ट, नीचे वाले एरिया को हम लोग कहेंगे ट्रफ। यहाँ पे जो बीच वाला है जो, इसको हम लोग कहेंगे कंप्रेसर, जो ये है उसको हम लोग कहेंगे रेयर फ्रैक्शन, और ये जो हमारा हो गया वेवलेंथ हो गया। ये किस तरह की साउंड की मूवमेंट हुई, तो ये लैटिट्यूडनल हुई और ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ। देखिए ये उल्टा बन गया, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, ठीक है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि आपको, अब जैसे मैंने ऐसे किया, वाइब्रेट किया, ऑक्सीलेशन किया, जब किसी से टक्कर होगी तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो हमको साउंड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, व्हाट इज वाइब्रेशन, है ना। वाइब्रेशन आपको पहले भी शायद हम बताया हुआ है, रैपिड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीलेशन, रैपिड ऑक्सीलेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो जब ये वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो मान लीजिए ऑक्सीलेशन होगा तो वाइब्रेशन कहलाएगा, और वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमने ऑक्सीलेट किया हाथ को, तो साउंड आपको सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। ऐसे हाथ को मैंने ऑक्सीलेट किया, साउंड नहीं सुनाई दिया। लेकिन कभी स्टिक को आप देखते होंगे, तेजी से जब मूवमेंट कराते हैं वहां पे गनगन की आवाज आती है, वहां पे साउंड सुनाई देती है। फिर ऐसा क्या है, ये क्यों नहीं सुनाई दिया, तो आप आगे पढ़ेंगे, है ना। ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, कौन से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब हमारा वो सुनाई जिसको हम सुन सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जितने बार ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, जितने बार वाइब्रेट करेगा वही मेरे लिए फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं नीचे ऊपर होना, या वो आप ऊपर देखे हैं, उसी को, ठीक है, जितने 1 सेकेंड में प्रोड्यूस करेंगे, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, ओके, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ओके, और वाइब्रेशन in 1 second is called फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने बार वाइब्रेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एक बार 1 सेकंड में 400 बार मतलब वाइब्रेट किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 400 बार। 20 से कम अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो हम सुन नहीं सकते, इनऑडिबल साउंड हो जाएगा। तो जितने बार फ्रीक्वेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जितने बार वाइब्रेट करेगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इसको हर्ट्ज कहते हैं,
हर्ज कहते हैं। इसको हम HZ से इंडिकेट करते हैं, हर्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसको F और है ना, इट इज इंडिकेटेड, ठीक है, फॉर F और V। हम फ्रीक्वेंसी को F या V से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F इक्वल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बाय टाइम पीरियड क्या कहलाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितने ऑक्सीलेशन हुआ, मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, अब कितने सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में अगर कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 400, जो होगा इसका 400 हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अब यहां पे बात आई है कि 400 हर्ज, ठीक है, 400 हर्ज अगर फ्रीक्वेंसी हुआ तो एक फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम टेकन होगा, जरा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन किसका लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का। ओके, ये हमने डेफिनेशन लिखा है फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखा है और ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड। एक टर्म यहाँ पे आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड को हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन, of one frequency in 1 second। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने भी फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका कितना टाइम लगता है, वो कितना टाइम दे रहा है। ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड को हम किस चीज से इंडिकेट करेंगे, टाइम को हम लोग सेकेंड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टाइम को हम लोग सेकेंड से इंडिकेट करेंगे, कहीं भी अगर टाइम पीरियड लिखना है तो उसको सेकेंड से इंडिकेट करेंगे। तो इसके लिए टाइम पीरियड इक्वल टू, है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, मतलब क्या, 1/ फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर किसी 1 सेकेंड में 400 बार वाइब्रेट करता है तो इसका अगर देखेंगे तो ये 1/4 जो है इसका टाइम पीरियड हो गया। 1 सेकेंड के 400वें टाइम के अंदर उसकी एक वाइब्रेशन हुआ, एक फ्रीक्वेंसी हुआ, तब जाकर के साउंड जो है उसका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। गिरा दो इसको, इतना आप समझ गए। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे हम। इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छा से डील कर रहा हूं, आप अच्छा से पढ़ो। ठीक है, 7th क्लास में जो फेस टू फेस हम लोग पढ़े हैं उस तरह से तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर ढंग से आपको देखा जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बताता हूं, क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, जरा आप रिमाइंड करिए खुद से कि इसमें कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि एक साउंड होता है जो काफी लाउड बोला जाता है ना, लाउड बोला जाता है। ठीक है, एक काफी लाउड, हम लोग बोल रहे हैं आवाज भारी, अमिताभ बच्चन की तरह, एक लाउड होते हैं। और एक होता है जैसे कोई बच्चा बोल रहा है या बच्चा रो रहा है, कैसा होता है, एकदम पतला सा साउंड होता है। तो पहला जो हम अगर कैरेक्टर हम अगर देखें तो ये होगा लाउडनेस के आधार पर। उसके बाद जो दूसरा होगा
वो होगा श्रिलनेस के आधार पे, श्रिलनेस और पीच के आधार पे, है ना, पीच के आधार पे। अब मान लीजिए कि लाउड बोल रहे हैं, ठीक है, लाउड बोल रहे हैं, तो अगर किसी भी मैक्स एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होगा तो साउंड की प्रोड्यूसिंग लाउड होंगे। आपने कई बार तबला का एग्जांपल देखा होगा कि जब भी एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो ये लाउड होगा, लाउड बोला जाएगा, ठीक है, लाउड आएंगे। लेकिन यही एम्पलीट्यूड अगर ऐसे होगा, छोटा छोटा होगा, तो ये क्या होगा, श्रिल होगा। तो हम लोगों की जो आवाज है वोकल कॉर्ड की आपने साइज सुना, 20 सेंटीमीटर मेल में होते हैं, 15 सेंटीमीटर फीमेल्स में होते हैं। तो जब ये वोकल कॉर्ड बड़ा हुआ, जैसे तबला का भी ऊपर जो गद आप देखते हैं, ताल देखते हैं, तो जिसमें बड़ा है उसमें लाउड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स उसके एम्पलीट्यूड बड़े हैं, और एम्पलीट्यूड बड़े होने के कारण उसका साउंड जो है वो लाउडली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो लाउडनेस उसमें कम होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो लाउडनेस उसमें ज्यादा होगा। और एक चीज ये इसके लिए हो गया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसके लिए हो गए। दूसरा है कि जैसे आप बोल रहे हो ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, और कोई उसी को बोला ए मेरे वतन के लोगों, तो खूब कैसा लग रहा है, मतलब उसी साउंड को मैं स्लो मोशन में बोल रहा हूं और उसी साउंड को हाई लेवल में बोल रहा हूं, एकदम फटाफट फटाफट बोले जा रहा हूं। मैं आपको एक धीरे धीरे समझा रहा हूं और एक दूसरा होता है कि फटाफट समझाते जा रहे हैं, वो क्या होगा, स्ट्रील्ड होगा। तो अधिक से अधिक ये स्ट्रील्ड होते हैं, इसके आधार पे हमारा इसका साउंड की अलग क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और देखा जाए तो क्वालिटी की अगर बात करें, है ना, साउंड की अगर क्वालिटी की बात करें तो एक मेरे लिए क्या हो सकता है, क्वालिटी दो चीज का हो सकता है, ठीक है। एक तो म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, और दूसरा नॉइज हो सकता है, नॉइज हो सकता है। इस पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पर फिर से डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि जो मेरे लिए म्यूजिक हो वो किसी और के लिए नॉइज हो गया है, किसी और के लिए नॉइज है तो मेरे लिए म्यूजिक, किसी के लिए म्यूजिक हो गया हो। अब डीजे किसी के लिए खतरनाक है, कोई उस पर डांस कर रहा है तो वो आपके लिए नॉइज है, किसी और के लिए खुशी की बात हो गई। अगर म्यूजिक की बात करें तो अगर बहुत सुंदर गाना बज रहा है लेकिन अगर बुखार है तो कोई गाना बढ़िया नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।